3 दिन पहले से ही लिन परिवार ने जिंगयुन को वापस भेज दिया। वो कुछ भी खा पी नहीं रही। कल बेहोश होने के बाद अब तक उसकी आंख नहीं खुली। शायद हमें उसके लिए एक वैद्य बुला लेना चाहिए। यूए किंग और शिंगयुन। आधे महीने पहले लिन परिवार की मालकिन को पता चला कि यूए किंग ही असली लड़की है, तो उसे वापस ले आई। लेकिन शिंगयुन को नहीं भेजा। उसने खुद यूए किंग के खिलाफ साजिश रची, इसलिए लिन परिवार ने उसे निकाल दिया। मेरे ख्याल से ये लड़की बस बीमार होने का नाटक कर रही है ताकि हम इसे वापस लिन परिवार में भेज दें, ताकि ये आराम की जिंदगी जी सके। छोटी बहन, तुम जाग गई। यू किंग, शिंगयुन। मैं किसी किताब के अंदर आ गई हूं जहां मैं एक दुष्ट नकली बेटी हूं जिसका नाम ये शिंगयुन है। असली लड़की ने तो हद कर दी। आखिरकार लिन यूए चिंग की साजिश में फंसकर चारों भाइयों ने मिलकर उसे मार डाला। ये तो बिल्कुल बुरी शुरुआत है। ये आवाज किसकी है? यह आवाज क्या है? किसको मारना है? ये छोटी बहन की आवाज है, लेकिन उसने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या मैंने गलत सुना? बधाई हो होस्ट, आपने खलनायिका सिस्टम से जुड़ाव सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से चलना होगा, मूल कहानी के खलनायक की छवि के अनुसार, कथानक को आगे बढ़ाते हुए, ताकि सब तुमसे नफरत करने लगे। तभी तुम आधुनिक जीवन में वापस लौट सकती हो। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाई और कहानी का ढांचा टूट गया, यह बहुत मुश्किल है। तुम सीधे मुझे खत्म ही कर दो। सफल होकर आधुनिक दुनिया में लौटना, तुम्हें 1 अरब रुपये का इनाम मिलेगा। 1 अरब रुपये? अरे तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं सिर्फ इनाम के लिए ही ऐसा कर रहा हूं? असल बात तो यह है खलनायिका, यह काम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं मेरे प्यारे मालिक। आप बुरे काम करके 10 नकारात्मक अंक पूरे करके सिस्टम मार्केट में एक बार लॉटरी निकाल सकते हैं और अपनी पसंद की श्रेणी भी चुन सकते हैं। जितना ज्यादा आप बुराई करेंगे उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। ऐसी अच्छी चीज भी होती है, बस दुष्टता दिखानी है ना। देखो मेरा कमाल। छोटी बहन, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने जो सुना वो मेरी छोटी बहन के दिल की आवाज थी। यह शायद मेरा दूसरा भाई ही है। 6 परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, राजदरबार की अंतिम परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया, कुछ ही वर्षों में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए। लेकिन लिन यूकी की वजह से उन्होंने जानबूझकर दूसरे भाई को फंसाया। अंत में उन्हें टुकड़े टुकड़े करके मार डाला गया। क्या बदकिस्मत आदमी है। ये तो बिल्कुल बेतुका है। मैंने इसी साल पहली बार राज्य परीक्षा दी है। अधिकारियों ने कोई सूचना तक नहीं जारी की। उसे ये कैसे पता चला कि मैं पास हुआ हूं या नहीं? तुम चुन लिए गए हो। बहुत खुशी हुई। दूसरे भाई ने स्कॉलरशिप की परीक्षा पास कर ली। उसकी बात सच निकली। उसने कहा था कि मैं बाद में यूके के हाथों मारा जाऊंगा। क्या यह भी सच होगा? तुम होश में आ गए। कहीं तकलीफ तो नहीं है? छोटी बहन, मेरी दे। जिंदा रहने के लिए। दूसरे भैया, तुमने मुझे जो पिलाया था, ये सब क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि पहले लेन हवेली में मैं सिर्फ बारिश से पहले की लॉन्जिंग चाय पीती थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सादा पानी पिलाने की? तुम लोगों को यह बात कहने में शर्म भी नहीं आती? मुझे परिवार समझा होता। होश की जांच करो। थोड़ी बुराई वैल्यू बढ़ा दो। ये सब इस बेकार सिस्टम की वजह से है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। यूकेन लॉन्जिंग चाय बहुत महंगी है। अगर छोटी बहन को पसंद है तो जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये सब हमारी गरीबी की वजह से है। सिंगयून को वापस बुलाओ हमारे साथ कष्ट झेलने के लिए। ये परिवार कैसा है? मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, वे सब कैसे एक भी गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि मेरे साथ इतने अच्छे हैं। स्टार एनर्जी, रात का खाना तैयार हो चुका है। तुमने तो कई दिन से कुछ खाया ही नहीं। तुम हमारे साथ बाहर खाना खाने चलोगे या मैं तुम्हारे लिए अंदर ले आऊं?
मैं तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ ही चलूंगी, ताकि तुम लोग कोई अच्छी चीज छुपा ना सको मेरे लिए। ये तो बहुत ही साधारण है। अगर तुम्हें यहां रहना पसंद नहीं तो लिन परिवार में वापस चली जाओ। लेकिन अभी लिन परिवार यूएकी को ढूंढ लिया गया है, तुम्हें तो छोड़ ही देंगे। तुम ही 3 नंबर वाले भैया हो ना? तुम्हें लिन यूएकी से मोह है। अब तो वो इतनी ऊंची नजरें रखते हैं कि तुम पर ध्यान तक नहीं देंगे। हे बुद्धिहीन, ये बेवकूफ, चुप रहो तुम। यूइंग ऐसी लड़की नहीं है। देखो कितना भाई बहन का प्यार है। पता नहीं आगे क्या होगा। यूइंग ने उसे ढाल बनाकर खुद को बचा लिया। जब वो दूर देश में मारा गया तब उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। ये सच में भाई बहन का गहरा प्यार है। पता नहीं आगे क्या होगा। लिन यूकिंग ने उसे खींचकर खुद के आगे ढाल बना दिया। जब वो दूर देश में दर्दनाक मौत मर रहा था तब उसके मन में क्या चल रहा होगा। ये कैसे संभव है? यूकिंग इतनी दयालु है, वो मुझे ढाल बनाकर कैसे खींच सकती है? ये तो जरूरी शिंगुन ही है, जानबूझकर फूट डाल रही है मेरे और यूएचिंग के रिश्ते में। शिंगुन, अपने तीसरे भाई की बातों का दिल पर मत लो। जल्दी आकर चुको, माँ ने तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाया है। आ जाओ। सब बैठे हुए खाना खा रहे हैं। क्या स्वाद है? मेजबान, अपने किरदार का ध्यान रखो। यह क्या बनाया है? इतना बेस्वाद। हिम्मत करके मेरे सामने ले आया। बहुत अच्छा है। और थोड़ी जहरीली बातें सुन लो। बुरा लगा तो फिर भी पूरा पी गए। जो भी हो, यह मछली का सूप बेकार है। ये शिंगुन, तुम सीमा मत लागो। यह मछली का सूप लेकिन माँ ने बचाकर रखा था। दवा खरीदने के पैसों से मछली ले है। ये कमबख्त सिस्टम। माँ मुझ पर इतना प्यार लुटाती हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन अगर मैं खलनायक की भूमिका न निभाऊं तो मेरी मौत हो जाएगी। अब समझ आया कि शिंगुन ऐसा क्यों कर रही थी। यही वजह थी। कोई बात नहीं, अगर शिंगयुन को पसंद नहीं है, अगली बार माँ तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएगी। यह क्या हुआ? मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, वे अभी तक मुझे डांट क्यों नहीं रहे? शिंगयून, कल तुम्हारे दूसरे भाई का वेतन आने वाला है। तुम उसके साथ कस्बे में चले जाना, कुछ कपड़े लत्ते खरीद लेना। अगर मुझसे भूल नहीं हुई है तो कल सुबह कुछ लोग कर्ज वसूलने आने वाले हैं। घर में सिर्फ माता पिता ही होंगे, क्योंकि लिन यूकिंग चोरी छिपे और पैसे उधार ले लिए। घर वाले चुका नहीं पाए तो पैर तुड़वा लिए जाते। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? सुबह सुबह ही शहर किस लिए जाना है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सुबह आराम से सोती हूं? दोपहर बाद चलेंगे। तुम लोगों ने उसके मन की बात सुन ली ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। इससे पहले यूकिंग ने कहा था कि लिन घराने में लौटने पर लोग उसे नीची नजर से देखेंगे, तो हमने उसे 5 तोले उधार दे दिए। लेकिन अब कर्ज वसूलने वालों के आने का समय तय था। भले ही कर्ज वसूलने वाले समय से पहले ही आ जाएं, कोई बात नहीं। हमने पहले ही तय कर लिया था, हर महीने 50 सिक्के चुकाएंगे। पैसे तो पहले से ही तैयार हैं। लेकिन संगीव ने ऐसा क्यों कहा कि यूकिंग ने फिर से पैसे उधार ले लिए? वो बदमाश लड़की, उसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। तुम लोग सच में उस पर भरोसा करते हो? अगर कल सच में ऐसा ही हो गया जैसा शिंगयून ने कहा था, तो हम क्या करेंगे? क्यों ना ऐसा करें, कल मैं और तीसरा भाई घर पर ही रहेंगे। अगर वो लेनदार लोग हाथापाई करने की हिमाकत करें तो हम भाई भी बेबस नहीं हैं। दूसरे भाई, तुम्हें सच में उसकी बात पर भरोसा है? मेरा कल कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है या फिर मेरी टांग? ठीक है, उसने यही कहा था ना कि साहूकार सुबह आएगा। अगर सुबह तक नहीं आया तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। खाना खा लो।
तीसरे भाई, क्या तुम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते? अब तो दोपहर होने को आई है, फिर भी कर्ज वसूलने वाले नहीं आए। मेरी राय में तो वो तो बस झूठ बोलती रहती है, उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सचमुच आ गए वे। ये यू किंग है। तुम खुद कैसे आ गई? हालांकि अब मैं लिन परिवार में वापस आ गई हूं, लेकिन मेरे दिल में असल में इसे हमेशा अपना ही घर मानती हूं। मुझे माँ बाप और भाइयों की याद आ रही थी। बिल्कुल सही समय पर। माँ बाप अंदर ही हैं, अंदर आ जाओ। माँ बाप और दूसरे भैया, माँ बाप और दूसरे भैया। यूए किंग, तुम्हारी बेटी अवज्ञाकारी है, अब तक आपसे मिलने नहीं आई। अच्छी बच्ची। माँ जानती है तुम अभी लिन परिवार में लौटी हो, तुम्हारे पास समय नहीं था। माँ बाप तुम्हें दोष नहीं देंगे। क्या व्यस्त होने का बहाना है? कुछ दिन पहले लिन परिवार ने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि वो अपने दत्तक माता पिता के घर कुछ सामान खरीद लाए, लेकिन उसने वो पैसे अपने लिए कुछ खरीदने में लगा दिए। 20 तोले की यह जेड पेंडेंट खाली हाथ लौटा है। कितनी ममता है तुम में। सिंगयू ने सच कहा था, ऐसा नहीं हो सकता। यू किंग ऐसी नहीं है, जरूर ये सिंगयून का झूठ है। यू किंग, ये पेंडेंट तुम्हारा काफी अच्छा लग रहा है। लगता है लिन परिवार वाले तुम पर बहुत मेहरबान हैं। मेरा ये पेंडेंट कोई खास कीमती नहीं है। अगर दूसरे भाई को पसंद है तो मैं फिर दूसरे भाई को इससे बेहतर एक दिलवा दूंगा। बातें तो बड़ी मीठी करते हो, तुमने कभी देखा भी नहीं, सच में कुछ लाया भी नहीं। दीदी, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? यूकी का इरादा तो अच्छा ही था। लिन परिवार में तुम उसे सताती थी, वही बहुत था। हमारे परिवार में भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? सितारों की चमक, यूकी से माफी मांगो। मुझे माफ करना। ये शिंग्युन, तुमसे माफी मांगने को कह रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मेजबान, तुमने अचानक मार क्यों दिया? तुमने ही तो कहा था कि मुझे हर वक्त खलनायिका की भूमिका निभानी है। मैंने तमाचा मारा। क्या ये गाली देने से ज्यादा खतरनाक नहीं? हाँ, ये काम काफी बुरा है। होस्ट की दुष्टता का स्तर। तो लिन यूके को मारना था। 3 और अंक मिल सकते हैं। बहुत अच्छा है। अभी 5 बजे हैं। 5 और अंक जोड़ दो तो मैं लॉटरी निकाल सकता हूं। तो ऐसी बात थी, सिंघयू ने अचानक यू किंग को मारा। यह भी काम पूरा करने के लिए था। तीसरे भैया, दीदी ने सचमुच हद कर दी। मैंने हद की? अभी कर्ज वसूलने वाले आने वाले हैं। ये परिवार के लोग लिन यूकी के धोखे से कर्ज चुका नहीं पा रहे, और पिताजी की एक टांग टूटने के बाद देखते हैं किसने हद की। ये शिंग्युन, तुम्हारा हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। जल्दी से यहां आओ। यूएच किंग से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि तू यह मूर्ख है। एक दिन लिन यूए किंग तुझे बर्बाद कर देगी। तीसरे भैया, मेरी थोड़ी बेइज्जती कोई बुरी बात नहीं। मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ो। मैंने इतना समझौता किया है, ये परिवार के सब लोग मेरी हमदर्दी जरूर करेंगे, और भी ज्यादा नापसंद करेंगे। उद्दंड और जिद्दी ये शिंग्युन को। ठीक है ठीक है, तीसरे भैया तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। बाहर नहीं जा सकते। कर्ज वसूलने वाले किसी भी पल आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज केवल यूकी गाने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये परिवार के लोग कहाँ हैं? बाहर निकलो यहां से। सच में आ गया वो। एकदम सही समय पर आया। रुको जरा, आज सबके सामने ला दूंगा लिन यूकी की असली सूरत। यह जेड पेंडेंट जल्द ही तुम्हारे गले से उतर जाएगा। स्टार एनर्जी, डरो मत। हाँ, मां तेरे साथ है। मैं लिन परिवार का दूसरा बेटा हूं। कोई बात हो तो मुझसे कहना। पिछले महीने। अब तो चुकता कर दो। 15 तोले। हमने तो सिर्फ 5 तोले उधार लिए थे। 5 तोले चांदी। ये 15 तोले कैसे हो गए? तुमने बस 5 तोले लिए थे, लेकिन बाद में लिन यूकिंग ने तुम्हारे नाम से और ले लिए। उसने 10 तोले उधार लिए थे। दोनों को जोड़ दो तो कुल 15 तोले हुए ना। अचानक किसी वक्त वो लोग आ धमके। अगर पहले से पता होता तो मैं वापस ही ना आता। उन लोगों को कतई नहीं देखने देना। मेरा चेहरा पहचान लिए गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यू किंग, पिताजी ने सिर्फ 5 तोले चांदी उधार ली थी। ये 15 तोले कैसे हो गई?
दूसरे भैया, जब उधार लिया गया था तब आप ही पिताजी के साथ गए थे। आप लोग वापस आकर मुझे सिर्फ 5 तोले दिए, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। यू किंग, क्या सच में कुछ नहीं पता? बकवास बंद करो, जल्दी से पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी यह टांग बचने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बिल्कुल तैयारी नहीं है इतने सारे पैसों की। हाँ, 15 टके। हम कहां से इतने पैसे लाएंगे? फिर भी चल गए तो फिर हमें माफ करना, कोई दया नहीं दिखाएंगे। अगर चांदी नहीं चुका सकते तो ये टांग ले लो कर्ज चुकाने के लिए। लिन यूकी सच में बेरहम है, सिर्फ 10 टाइल के लिए उसने सच में दिल पर पत्थर रख लिया। देखो, ये परिवार के लोगों की टांगें तोड़ दी गई। ये परिवार के लोगों को देखकर और मेरे साथ उनके अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी एक मदद कर ही देती हूँ। होस्ट, तुम तो एक दुष्ट महिला सहपात्र हो, ये परिवार की मदद कैसे कर सकती हो? अपना किरदार बिगाड़ने पर सजा मिलेगी। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। लिन यूकी को सबक सिखाने जा रही थी, बुरे काम कर रही थी। कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ, ये भी सही बात है। रुको, हर अपना अपना हिसाब होता है। किसने तुमसे पैसे उधार लिए थे? तुम लोगों को ही सही व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। अब तू यहाँ। दीदी, मुझे छोड़ दो। दीदी, जल्दी मुझे बचाओ। छोटी बहन, ये बात बिना कारण नहीं है। चलो एक बार और देख लेते हैं। ये शिंग्यून, तुम यू किंग को छोड़ दो, वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। अरे बेवकूफ, हट जाए यहां से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द्वेष का स्तर थोड़ा और बढ़ा दो। सर उठाकर देखो, क्या तुमने इस शख्स को कहीं देखा है? दीदी, मैंने अपने दिल से पूछा, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैंने उन्हें सचमुच कभी नहीं देखा। मुझे याद आ गया है, पहले ये यूचिंग तुम्हारे पिता को लेकर चली गई थी। उसने फिर से पैसे उधार ले लिए। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? जल्दी से पैसे निकाल कर लाओ और अपना कर्ज चुका दो। यू किंग, क्या तुमने सच में ऐसा किया? वैसे भी कर्ज के कागज पर मेरा नाम नहीं है। जब तक मैं नहीं मानती, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तीसरे भैया, मैंने नहीं किया। सब मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? ऐसा काम करता। अगर मेरे पास सच में पैसे होते तो मैं पिताजी का कर्ज जरूर चुका देता। दीदी, आप क्या कर रही हैं? वो मुझे वापस दो। क्या तुम कर्ज चुकाना नहीं चाहती थी? मेरे देखने में तो ये पेंडेंट बहुत कीमती है। तुम इतनी कर्तव्यपरायण हो, क्या तुम माँ बाप को मरते देखना चाहोगे? ये पेंडेंट 20 तोले का है, इसे कर्ज में कभी न देना। ये पेंडेंट बेकार है। यह महाशय, देखते ही लगता है आपकी नजर बहुत तेज है। क्यों ना हमारी मदद करें और इसकी जांच कर दें। यह जेड पेंडेंट क्या वास्तव में इतना मूल्यवान है कि 15 तोले के कर्ज के बराबर हो? यह जेड पेंडेंट तो गुणवत्ता में काफी अच्छा है। इसकी कीमत 15 तोले है। क्या 15 तोले? ये तो साफ तौर पर क्या? लिन यू किंग, तुमने कहा था ये बेकार है, या फिर तुम्हें पता ही नहीं था? अपना कर्ज चुकाने की बजाय हमारे परिवार के लोगों से तुम्हारी स्वार्थी हरकतों का पैर तुड़वाना चाहती हो क्या? दीदी, तुम गलत समझ रही हो। यह जेड पेंडेंट ये लिन भाई ने मुझे दिया था। मुझे नहीं पता इसकी कीमत क्या है, चूंकि यह तुम्हारे काम आ सकता है। तुम इसे ले जाओ। लिन परिवार के माता पिता ने लिन यूकिंग को दे दिया ताकि वो ये परिवार को दे। उससे सब कुछ वापस लेना होगा। भैया, मैं देख रहा हूं इस रसीद पर कुछ गलत लिखा हुआ है। 15 तोले नहीं, बल्कि 35 तोले हैं। बिल्कुल सही, 35 तोले ही हैं। अभी लॉकेट के 15 तो छोड़ो, तुम लोग 20 और रुपए मेरे बाकी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ साफ 15 रुपए थे। ये 35 कैसे हो गए? कुल मिलाकर 35 रुपए कैसे? तुमने कहा था, क्या तुमने नहीं उधार लिया था? फिर तुम्हें कैसे पता ठीक ठीक कितना उधार लिया? लगता है छोटी बहन ने सही कहा। यूकी के मन में क्या है? मैंने सिर्फ 15 टाइल ही तो उधार लिए थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया। चाहे जो भी हो, मैं किसी हालत में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 3 भैया, माँ बाप, मैंने सच में इतना अतिरिक्त कर्ज नहीं लिया। मेरे साथ बस एक दुर्घटना हुई थी। शुरुआत में तो साफ था, बस 15 तोले थे। अब इतना ज्यादा कैसे हो गया? इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस उधारी के कागज पर साफ साफ इतना ही लिखा है, अगर आज नहीं चुकाया पिताजी की टांगें तोड़ दी जाएंगी।
तुम इतनी कर्तव्यनिष्ठ हो, क्या तुम सचमुच आंखें बंद करके ये दुखद घटना होती देखोगी? बिल्कुल, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जरूर चुका देती। तो क्या तुम्हारे पास अपनी जमा पूंजी नहीं है? क्या 30 तोले? तुम इतने माता पिता के भक्त हो, जल्दी से चांदी निकालो, चुका दो। ये प्यारी सी जान, उसे कैसे पता चला कि मेरे पास अभी 30 तोले हैं? मैंने 35 तोले कहा था। बस 35 तोले चांदी, जल्दी से पैसे वापस करो। यू किंग, इतनी सारी चांदी? ये लिन परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे ये भेंट दी। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें बस पैसों से मोह है। 20 तोले सोना और ये जेड पेंडेंट, बस हो गया पूरा। भाइयों, चलो हम निकलते हैं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूं। वो 20 रुपये ज्यादा लिए थे, वापस करो। क्या तुमने खुद इतना ही नहीं कहा था? अब वापस मान रहे हो? कितनी सुंदर कल्पना है। चलो। अभी अभी। भैया, साथ देने के लिए शुक्रिया। ये 1-2 दिन की बात है। तुम्हारी शराब पिलाऊंगा। बहुत लालची हो गए हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बार तुमने ही मेरी जान बचाई। तुम्हारे पिता, उनकी टांग बच गई। मेरे मालिक, अपनी असली पहचान बनाए रखो। हर बार मुझे ही करना पड़ता है, ऐसे मौके पर इतनी क्रूरता मैं नहीं चाहता। तुम लोग बहुत भोले हो। अभी तुमने ही कहा था पैसे मिलते ही तुम्हें सिर्फ ये परिवार याद आएगा। अभी तो हम सब गरीब हैं, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। तुम्हारे पास जो 10 तोले हैं, क्या उन्हें निकालना नहीं चाहिए माता पिता की सेवा में लगाने के लिए? नहीं, यह मेरा है। मैं समझ गया। अभी जो हुआ उसका मतलब यह था, ये सिर्फ तुम्हारी मीठी बातें हैं, मां को बहलाने के झूठे वादे। अगर मैं न होती, ये पैसा तुम 1 रुपया भी न निकलते। ये शिंग्युन, तुम यूचिंग को परेशान मत करो। ये तो मेरा है, ये आखिरी जमा पूंजी है, इसे हरगिज नहीं देना। स्टारलाइट, यूकिंग ने अभी हमारे घर की सारे कर्ज चुका दिए हैं। ये बची हुई रकम उसे ही रखने दो। अच्छा, ठीक है। सच कहूं तो 10 तोले भी कोई खास नहीं। मुझे याद है, इसके बाद लेकिन उसे जरूर दूंगी, एक दुकान की। मेरी राय है कि एक दुष्ट नकली लड़की के रूप में इस दुकान पर कब्जा कर लो। यह बिल्कुल उचित होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम इस दुकान पर कब्जा कर सको तो तुम्हारी खलनायक की रेटिंग बढ़ा दूंगी। बेटा, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारा पसंदीदा व्यंजन। तुम घर पर ही खाना खाकर जाना। ये तो बस पालक और पनीर है। लिन परिवार के नौकर भी इसे नहीं खाते। अब मैं लिन परिवार की बेटी हूं, मैं ये कैसे खा सकती हूं इतना साधारण खाना? नहीं मां, जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। बड़े भाई कहाँ गए? बड़े भाई सुबह ही निकल गए थे, पता नहीं कहाँ गए। अब याद आया, लिन यूकिंग ने उपहार तैयार करना चाहा ताकि लिन परिवार को खुश कर सके। उसने बड़े भाई से लोमड़ी की खाल और सांप की पित मांगी। बड़े भाई ने जान जोखिम में डाली और शिकार के लिए पहाड़ पर चले गए। जहरीले सांप ने काट लिया है, जान खतरे में है। क्या कहा? मुखिया को जहरीले सांप ने काट लिया, उनकी जान खतरे में है। क्या? बड़े भाई मुसीबत में है? बड़े भाई तो शानदार तीरंदाज और माहिर योद्धा हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरे भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तीसरे, अभी तो शाम होने वाली है, क्या हुआ अगर हम पहाड़ पर जाकर बड़े भैया को ढूंढ लें? मैं भी जाऊंगी, शाम होने वाली है। पहाड़ी रास्ता कठिन है और जंगली जानवर भी घूमते हैं। तुम मत जाओ, पर मैं तो जाऊंगी ही। नहीं, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं तो जाऊंगी ही, नहीं तो मैं पूरे घर को तोड़ दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब शैतानी मत करो, हम तुम्हें ले चलते हैं, लेकिन पहाड़ पर खतरा है। तुम शांति से रहना, चलो। उन्हें जाने देना ही ठीक है। इसी बहाने बड़े भाई को ढूंढ लाएंगे, उससे लोमड़ी की खाल और सांप की पित ले लूंगी।
दूसरे और तीसरे भाई, सावधान रहना। वहां कोई इंसान दिख रहा है। बड़े भाई, तो ये हमारा बड़ा भाई है। सच में बेकार है यह आदमी। शिकार पर जाते हुए अपनी जान ही गवा बैठते। कितनी बुरी तरह डांटा। दुष्टता का स्कोर बढ़ गया। बड़े भाई की हालत गंभीर है। तुम अब भी ऐसी बातें कह रहे हो। तुम तो बिल्कुल। छोटी बहन, बड़े भाई को अभी जहरीले सांप ने काट लिया है। उन्हें हिलने डुलने में दिक्कत हो रही है। मैं और तीसरा भाई यही हैं, ताकि दूसरे जंगली जानवरों से बचाव हो सके। तुम जड़ी बूटी लेकर आओ। मेजबान, क्या तुम यही सोच रही हो कि तुम ये जिया के बड़े बेटे को बचाओगी? ये तो बिल्कुल भी नहीं है किसी खलनायिका का तरीका। तुम क्या जानो, ये जड़ी बूटी सिर्फ सांप के जहर को कुछ देर रोक सकती है, इलाज तो नहीं कर सकती। उसे थोड़ी देर में जहर का असर फिर से महसूस होगा, दर्द से तड़पते हुए बेहाल हो जाएगा। वाह, कमाल है। थोड़ी और दुष्टता का स्कोर बढ़ा दो। फिर से बढ़ गया। अभी 2 ही पॉइंट्स और फिर 10 हो जाएंगे। ये तुमसे तुम्हारा दूसरा भाई बोल रहा है। सुन रही हो ना तुम? छोटी बहन, बेकार की शरारत मत करो। जल्दी से जाओ। बड़े भाई अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। तुमने बड़े भाई को क्या खिलाया है? ये चीज सच में खाने लायक है क्या? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यह खाने लायक है या नहीं। मुझे लगता है ये देखने में ये जड़ी बूटी है, और अगर खाकर मर गया तो उसकी अपनी मौत है। अगर किसी तरह बच गया तो समझो उसकी किस्मत अच्छी है। दिखने में जड़ी बूटी जैसी है का क्या मतलब? तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? छोटी बहन, भैया ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। तुम हो ना? बड़े भाई, दूसरे भाई, MHTNN, तीसरे भाई, तुम लोग यहां कैसे? कितनी जिद्दी जान है तुम्हारी। तुम दोनों उसे पीटकर घर भेज दो। दूसरे और तीसरे भाई, सांप की पिट कहाँ है? तो सिंह ने जो कहा था वो सच था। असल में इसलिए कि यू किंग को सांप की पिट चाहिए थी, इसलिए वो पहाड़ पर शिकार करने गया। यू किंग, तुम्हारे बड़े भाई की यह हालत है और तुम्हें अभी भी सांप की पिट की पड़ी है। माँ, सब मेरी सेहत की कमजोरी की वजह से हुआ। डॉक्टर ने कहा है मुझे दवा बनाने के लिए सांप की पिट चाहिए। जैसे ही बड़े भाई को यह बात पता चली, उन्होंने खुद पहाड़ पर जाकर मेरे लिए सांप की पिट ढूंढनी शुरू कर दी। सारी गलती मेरी है। बड़े भाई को इतनी गंभीर चोट लग गई। जो स्टारियो ने बताया था वो तो कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे पता था यू किंग कभी नहीं हो सकती वैसी जैसे स्टारियो ने कहा था, इतनी बुरी। अब भी नाटक कर रहे हो। बड़े भाई को जहर देकर मारा जा रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाने क्यों नहीं जा रहे? बड़े भाई की हालत बहुत गंभीर है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। मुझे कुछ पैसे दो। लेकिन घर में सिर्फ 50 पैसे ही बचे हैं। इतने से तो डॉक्टर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। यू किंग, क्या तुम वो अपने 10 रुपये हमें उधार दे सकती हो ताकि तुम्हारे भाई का इलाज करा सकें? तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द पैसे तुम्हें लौटा देंगे। जब से तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, इतना सारा पैसा भी काफी नहीं है। अब आप मुझसे और पैसे भी चाहते हैं? उनकी गड़बड़ी ठीक करने की जिम्मेदारी कौन ले? माँ, ऐसा नहीं है कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहती, बस अब मैं लिन परिवार में हूं। यहां तो पहले से ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अगर मेरे पास खुद के लिए कुछ पैसे ना हो, अब से मेरी जिंदगी लिन परिवार में और भी शर्मिंदगी भरी होगी। सिस्टम, अगर मैं अभी लिन यूके को मारती रहूं, क्या मेरा क्रूरता स्कोर बढ़ेगा? मुझे सिर्फ 2 क्रूरता पॉइंट्स चाहिए ताकि मैं लॉटरी खींच सकूं। नहीं, यह संभव नहीं है। उधार नहीं दोगे तो न दो। बहाने बनाना बंद करो। किसको चिढ़ा रहे हो? तीसरे भैया, दीदी, मैं बस इतना कह रही थी कि यह पैसा काफी नहीं है। तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ये शिंग्युन, यहां तक कि अगर यूकिंग ने उधार नहीं दिया होता तो भी तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ शिंग्युन, तुम जल्दी मत करो। होस्ट,
कह दिया था कि द्वेष मूल्य नहीं बढ़ा सकते। तुमने उसे मारा ही क्यों? मेरी मर्जी, जब चाहो मारूंगी। क्या तुम्हारी मंजूरी भी जरूरी है? मेरा नाम नहीं भी जुड़ा तो मैं मारूंगा खुशी खुशी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है। बकवास बंद करो। मुझे 2 पॉइंट कुर्ता भैया उधार दो। मुझे लॉटरी निकालनी है। जहर की दवाई निकालो। बड़े भाई को होश में लाओ। ऐसा क्यों? मैं कभी किसी को अपनी चीज नहीं देता। सही, और तुम किसी की जान बचाना चाहते हो। सही, और तुम सही हो। ये खलनायक की छवि के खिलाफ है। तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर ये बड़ा भाई इसी तरह मर गया, मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? मेरा उसके साथ एक बात भी तो नहीं हुई है। मैं उसे जरूर बचाऊंगी, फिर उसे खूब अपमानित करूंगी। वो तो एक नाकरा है। कहूंगी कि उसकी आंखों में तो अंधेरा है। कहूंगी कि वह एक बेवकूफ है। उसे डांटो। लिन यूकिंग ने उसकी जान ही निकाल दी। हाँ, बिल्कुल। जल्दी करो। तुम दोगे कि नहीं? देखना नहीं चाहती इतना बुरा दृश्य? ठीक है, ठीक है। मालिक को 2 दुष्टा पॉइंट दे रहा हूं। दुष्टा पॉइंट अब 10 हो गए हैं। क्या निर्देशित इनाम लेना चाहते हैं? लेता हूं। मुझे सांप के जहर की दवाई चाहिए। मालिक, बधाई हो। सांप के जहर की सिरम मिल गई है। पहले इस भाई को बचाओ। तो यह है स्टार एनर्जी का रहस्य। यह भी बॉस को बचाने के लिए ही था।